फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबों को पता है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस साल कोरोना पेंडेमिक के कारण यह ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा ही मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की, तो यूनाइटेड नेशन ने 1972 में एक कन्वेंशन किया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन में सबसे पहली बार यह घोषित किया गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, 1974 में पहली बार विश्व में यूएसए का एक शहर है, वहाँ पर मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। और जब पहली बार मनाया गया था 1974 में, तो उस बार का जो थीम था वह थीम था ओनली वन अर्थ। ठीक है। उसके बाद हर साल 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। अब ख़ास बात यह है कि जो 2020 का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, इसकी थीम है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ठीक है। तो थीम आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी, तो थीम क्या है, जैव विविधता। ये 2020 की है। साथ ही साथ हर साल जब ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो कोई ना कोई एक मेज़बान देश होता है। इस साल का मेज़बान देश है जर्मनी और कोलंबिया। 2020 का मेज़बान देश जर्मनी और कोलंबिया है। ठीक है। और अगर हम बात करें पुराने मेज़बानों की, तो 2019 में चाइना मेज़बानी कर रहा था और थीम उस साल का था एयर पोल्यूशन। वही भारत की मेज़बानी की बात करें तो 2018 में आपको याद होगा कि विश्व पर्यावरण की जो थीम थी वो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थी। और 2018 में भारत मेज़बानी कर रहा था विश्व पर्यावरण दिवस की। आगे अगर इसके बारे में बात किया जाए, तो जब 1972 में आपका ये कन्वेंशन हो रहा था, कौन सा कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो उस कन्वेंशन में यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। उस प्रोग्राम का नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 1972 में लॉन्च किया गया था और UNEP से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। UNEP का जो मुख्यालय है वो नैरोबी केनिया में है। ठीक है। और UNEP और उसके पार्टनर इस बार मिल के एक 10 साल का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। अब इस प्रोग्राम से क्या होगा, इस प्रोग्राम के द्वारा क्या होगा, यह 10 साल की अवधि के लिए चलेगा, 2021 से 2030 तक। और इसमें मानव और प्रकृति के बीच को सामंजस्य को एक बार पुनः फिर से बनाया जाएगा। आपको याद रखना होगा, इसका जो नाम है यूनाइटेड नेशन ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, 10 साल की अवधि के लिए चलेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं थोड़ा आगे बढ़ के इसके परिप्रेक्ष्य में, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पहली बार भारत में एक विश्व रूप में अगर देखा जाए, ग्लोबली दबाव तो नहीं कह सकते, लेकिन आपका 1972 का कन्वेंशन भी हुआ था और फिर आपका एक भोपाल गैस त्रासदी भी हो गई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी के बाद और 1972 के जो स्टॉकहोम कन्वेंशन की बातें थी, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत में आपका कहा जाए तो पर्यावरण अधिनियम लागू हुआ। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1920 में पारित हुआ था। 1920 में कह रहा हूँ, आपका 1986 में पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था और 19 नवंबर 1986 को यह लागू हो गया था। ठीक है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में इस तरीके से बातें हैं। ऐसे बहुत सारे विश्व में आपके NGO चलते हैं जो पर्यावरण संरक्षण पे काम करते हैं। उसमें से एक फेमस है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, जिसका की मुख्यालय आपका एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम आपका नीदरलैंड का एक आपको शहर के आप राजधानी समझ सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही था कि मैं आपको विश्व पर्यावरण के दिवस के बारे में सारी चीज़ बता दूं, और यह वीडियो इम्पॉर्टेंट होगा आपके परीक्षाओं के लिए। आप पीछे देख रहे होंगे, यह एक फॉल है। ये फॉल मिर्ज़ापुर में स्थित है और इस फॉल का नाम है टांडा फॉल। विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पे मुझे एक प्राकृतिक आप कहते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ मैं वीडियो बनाना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ के वीडियो शूट किया हूँ। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।